हालेलुया। हालेलुया। पवित्र नाम यीशु नाम, 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 मीठा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम। पवित्र परमेश्वर के पवित्र मीठे नाम में आप सबका वेलकम है। और जितने भी लोग प्रभु के घर में आए हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। और आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। जितने भी लोग आनंदित हैं वो आज गवाही देंगे। जितने लोग आनंदित हैं वो सब गवाही देंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे और कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपने आनंद के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने परिवार की शांति के लिए, अपने जीवन की शांति के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। धन दौलत, मान सम्मान और अपनी अपनी संतान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, मेरे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। मैं सच्चे मन से आपके चरणों में अपनी प्यार भरी भेंट को, अपने धन्यवाद की भेंट को अर्पित करता हूं। मेरी भेंट आप ग्रहण करें। कहें आमीन। और बड़े ध्यान से सुने कि बहुत सारे लोग, अगर आपके घर में कोई बच्चे का बर्थडे है, ध्यान से सुने, ध्यान से, आपका इकलौता बच्चा है, ये जो बातचीत कर रहे हैं अपनी आवाज प्लीज, ये जो बातचीत कर रहे हैं कृपया शांत हो जाएं, बातचीत मत करें। प्रभु के वचन का समय शुरू हो चुका है। और जितने भी लोग खड़े हैं आपसे विनती है कि आप बैठ जाएं। 15 से 20 मिनट जो इधर उधर घूम रहे हैं, अगर आपका इकलौता बेटा है और बहुत प्यार आप उसके साथ करते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ उसका जन्मदिन मनाने का आपने फैसला किया है, और छोटे छोटे गली मोहल्ले के बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको आपने बुलाया, आपने नहीं बुलाया, आपके बच्चे ने बुलाया। हर साल आप बर्थडे मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है। हो सकता है इस बार बर्थडे आप कुछ ज्यादा ही चाव के साथ मनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बर्थडे तो आप हर साल मनाते थे, लेकिन इस बार आप अपने खुद के नए मकान में प्रवेश करके अपने बच्चे का बर्थडे मनाने वाले हैं। यह भविष्यवाणी है। बर्थडे बहुत मनाए होंगे, लेकिन अब की बार जो आप बर्थडे मनाएंगे ना, वो अद्भुत होगा। उस बर्थडे में जो आनंद होगा वो बहुत अलग होगा। या अपने परिवार में आप जो भी इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करेंगे, संगति करेंगे ना, आपने संगति बहुत बार की होगी, लेकिन अब की बार जो संगति करेंगे अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों को बुलाकर या कलीसिया के लोगों को बुलाकर जब आप संगति करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जो आनंद आपको कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, वो अब आएगा। और बर्थडे वाली बात से मैं आपको कुछ समझाना चाहता था। मान लो आपका छोटा बच्चा 4-5 साल का है और गली मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा हुए और सब लोग बर्थडे पार्टी में क्या लेकर आए? कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेके आया, कोई पेंसिल लेके आया, नहीं, कोई
टॉफी लेके आया, कोई चॉकलेट लेके आया, और जब सब चले गए तो बाद में आपके बच्चे ने कहा मम्मी मैंने सारे गिफ्ट उन्हें खोलने हैं, मैंने अभी खोलने हैं। माँ कहेगी ठीक है बेटे, खोलते ही हैं सब, खोल ले बेटा। अब उसने देखा कि 5-5 रुपए वाली या 10-10 रुपए वाली कैडबरी की चॉकलेट, नेस्ले की चॉकलेट एक डब्बे में निकली, फिर दूसरे में निकली, फिर तीसरे में निकली। गली मोहल्ले के 8-10 बच्चे थे, सबके सब प्लान करके एक जैसी चॉकलेट ले आए। अब वो बच्चा कौन सी चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट तो सारी सेम है, चॉकलेट तो सारी सेम है। आप भी, वो तो बच्चे की बात है, लेकिन आपको भी अगर कोई चीज चूज करनी होती है, कोई किसी का चुनाव करना होता है, कोई चीज सेलेक्ट करनी होती है, तो आप भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं? अब आप ये बताएं कि इतने सारे लोग इकट्ठा एक मन होकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जब खूब सारे आप भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर को भी सबसे पहले किसी की भेंट को अगर चुनना हो, सबसे पहले मान लो कुछ 5-7 लोगों की या 10 लोगों की या 2 लोगों की या किसी एक की भेंट को अगर परमेश्वर ने पहले चयन करना हो तो किसकी की जाएगी? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर आपकी जो बातचीत कर रहे हैं, आपकी आवाज यहां तक आ रही है बेटे, मैं बार बार बोलता हूं, आप समझते नहीं है। लाइव चल रहा है, लाइव में बोलते हुए अच्छा नहीं लगता बेटे। एक ही बात को बार बार ना बोलना पड़े। आप कितनी भी दूर हैं, जब आप बात करते हैं तो आवाज यहां तक आती है। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप कोई भेदभाव नहीं करते, और परमेश्वर ने वचन में लिखा है मैं पक्षपात नहीं करता, पक्षपात करना पाप है। तो परमेश्वर अगर किसी की भेंट को ग्रहण करेंगे तो पहले किसकी भेंट ग्रहण की जाएगी? आप जानते हैं? कोई बता सकता है? अगर लाखों लोग एक साथ भेंट लेकर आए, भेंट एक जैसी है, सब चॉकलेट लेके आए हैं, या सब धन लेकर आए हैं, या सब अपना प्यार लेकर आए हैं, या सब ने मिलकर धन्यवाद कहा, मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कहा कि परमेश्वर हम सब मिलकर धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में अर्पित करते हैं। परमेश्वर सबसे पहले किसकी भेंट ग्रहण करेंगे? बताओ, बता सकते हैं आप? बताना चाहते हैं? छोटे बच्चे की? हाँ, ताली बजाएंगे बहन के। हाँ, छोटे बच्चे की पहले भेंट ग्रहण करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे भी तो कई सारे हैं ना। मैं बोल रहा हूं कि जब गिनती बहुत ज्यादा हो तो परमेश्वर सबसे पहले किसकी भेंट ग्रहण करेंगे? ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता परमेश्वर किसकी भेंट पहले ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि विश्वास के द्वारा जो तुम मांगोगे वो हो जाएगा, वो तुम्हें दिया जाएगा। सबसे पहले मेरी भेंट मेरा खुदा ग्रहण करेगा, सबसे पहले मेरी भेंट मेरा खुदा ग्रहण करेगा। जब आप ऐसे बोलोगे तो आपका नंबर पहले आएगा। वैसे कोई नहीं जानता किसकी भेंट कौन कब कैसे ग्रहण करेगा, लेकिन जब आप विश्वास के द्वारा घोषणा करेंगे तो हो सकता है आपका नंबर पहला हो। जिनको बात समझ में आ गई ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आइए प्रभु को धन्यवाद दें जोरदार तालियों के साथ। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी प्रभु के बच्चे यहां पर बैठे हैं, जो लाइव में जुड़े हैं, जो प्रार्थना सभा लाइव अटेंड कर रहे हैं, और जो लोग यहां पर बैठकर प्रभु की संगति में इस समय मौजूद हैं, मेरे पिता सबके ऊपर दया कर, सब पर अपना अनुग्रह कर। और जितने भी बच्चे आज अपनी भेंट लेकर आए हैं, मेरे पिता सबकी भेंट को आप ग्रहण करना, सबकी भेंट को मेरे पिता आप प्रतिफल
सबकी भेंट का प्रतिफल देना। बोलो आमीन। जोरदार जोरदार, हल्की नहीं। आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय। प्रभु जी, आपने हमें चुन चुन कर मेरे पिता लाखों की भीड़ में से आपने इकट्ठा किया और अपने समीप आने का अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस घड़ी, इस समय, इस अनमोल घड़ी के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में ठहराई है। और मेरे पिता, इस समय प्रभु जी, जिन बच्चों ने आपकी इबादत की है, जिन्होंने आराधना की है, जिन्होंने आपको महिमा दी है, जिन्होंने धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, जो भेंट और दृश्यवास को आपके भवन में लेकर आए हैं, मेरे पिता, जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा और मेरे पिता अपने दिल के द्वारा, अपने मन के द्वारा प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंट, अपने प्यार की भेंट, अपनी भावनाओं की भेंट आपके चरणों में अर्पित की है। मेरे पिता, सबका न्याय करने वाले, सबको प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं। और अगर किसी से कोई गलती हुई है, किसी से कोई गुनाह हुआ है, या प्रभु जी कोई आत्मिक गलतियां हमसे हो चुकी हैं, हम सबको माफ करने वाले भी केवल आप ही परमेश्वर हैं। मेरे पिता, अपने बच्चों पर दया कर और हम सब की आत्मिक गलतियों और गुनाहों को माफ कर और पाप क्षमा की आशीष हम सबको दे। बोलो आमीन। आमीन। ऊंची बात से कहें, पाप क्षमा की आशीष पाप क्षमा की आशीष हम सबको दें। हम सबको दें। हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं आपने हमें पाप क्षमा की आशीष दी है। पाप क्षमा की आशीष दी है। इस आशीष के लिए, इस आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद। क्या आमीन। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप क्षमा की आशीष एक ऐसी आशीष है, जब तक इस आशीष को आप पाते नहीं या आपको मिलती नहीं, तब तक बाकी आशीषें आपको नहीं मिल सकती। पाप क्षमा की आशीष जब आपके पास आएगी, उसके बाद बाकी आशीषों के ऊपर आपका अधिकार हो। बोलो आमीन। आमीन। जब तक आपके गुनाह माफ नहीं होंगे, तब तक शैतान के पास बहाना रहेगा और वो आपकी ब्लेसिंग को रोकता रहेगा। पाप क्षमा की आशीष जब आपके पास होगी, तब सारी आशीषें आपके पास होंगी। बोलो आमीन। आमीन। और निकालें प्रभु के वचन से आज दूसरा पत्रस और पहला अध्याय और उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 एंड वर्स 10। हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। सब ऊंची आवाज से हालेलुया। हालेलुया। गुड़िया एक बार फिर से पढ़। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का। स्टॉप। फिर से कहें, बुलाए जाने और चुन लिए जाने। सब ऊंची बात से कहेंगे, बुलाए जाने और चुन लिए जाने। परमेश्वर आपको आज बड़ी गहरी बात समझाना चाहते हैं। आप बुलाए गए भी हैं और चुने गए भी हैं। बोलो आमीन। आप बुलाए भी गए हैं और चुन भी लिए गए हैं। बोलो आमीन। आज जितने भी लोग परमेश्वर के सामने रोते हैं, जितने भी लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर उन्हें कुछ समझाना चाहता। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रभु में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से लगातार चलते आए हैं,
जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जिन्होंने अपना जीवन खुदा के चरणों में समर्पित किया और जिन्होंने सच्चे मन से यीशु मसीह को अपना परमेश्वर ग्रहण कर लिया है, यानी जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है और फैसला किया कि जीवन भर हम प्रभु के कलाम पर, प्रभु के वचन पर चलेंगे, लेकिन उसकी आज्ञा में बने रहेंगे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आपके जीवन में दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं, बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, कलेश और चिंताएं आपका पीछा करती हैं और आपके घर में घूमती रहती हैं। आप जब चर्च में आते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। घर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद फिर से मैं बीमार हूं, फिर से मैं प्रॉब्लम में हूं, फिर से मैं समस्या में हूं। यानी जब वचन आप पढ़ते हैं तब आपको कुछ नया महसूस होता है, लेकिन जब वचन से आप दूर हो जाते हैं और घर में आप संसारिक चीजों में, वही घर, वही जॉब, वही पुराने लोग, वही रिश्ते, जब आप उन लोगों के बीच में दोबारा से जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर से कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं हूं। यानी कि संसारिक चीजों को देखकर आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। परमेश्वर आपको कुछ अद्भुत बात समझाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिनको आज ये बात समझ में आ गई, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आज के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आमीन। आज के बाद आपको चिंता नहीं होगी। यस, आमीन। आज के बाद आपको अंदर ही अंदर जो आप तड़पते हैं, दर्द महसूस होता है, अपने आप को आप छोटा महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि आप बेसहारा, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ उम्मीद है। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आप रोते हैं कि प्रभु मेरी आवाज तुझ तक पहुंचती नहीं है, मेरी प्रार्थना आप सुनते नहीं है, आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं घूमती है। ऐसे लोगों को जिनके मन में बात घूमती है कि परमेश्वर क्या मेरी बात को नहीं सुनते हैं, मेरी प्रार्थना का उत्तर 3 साल 4 साल से अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, या मेरे रिश्ते पहले जैसे नहीं है, मेरे रिश्ते खराब हो गए हैं, या फिर मेरी बच्ची का रिश्ता अभी क्यों नहीं हो पा रहा है, सबका रिश्ता हो गया, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। जब आप अपनी बेटी की ओर देखते हैं तो आप टूट जाते हैं। जब आप अपने बच्चों की ओर देखते हैं, यानी आप वैसे मजबूत हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों की ओर देखते हैं या माता पिता की ओर देखते हैं तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। वही बीमारी, वही समस्या, जब आपको वही कर्जा जब आपको बार बार दिखाई देता है, या कर्जे वाला आपके घर में आकर आपको फोन करता है कि हाँ जी, तब आपको लगता है कि यार मैं इतना कमाता हूं, इतना कुछ करता हूं, लेकिन मेरे पास ये मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही है। तो आज मैंने अभी क्या कहा था कि जिनकी आंखों में आंसू आते हैं, जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और जो अंदर से टूटे हुए हैं, बीमारी को देखकर, कर्जे को देखकर, परमेश्वर आज उन्हें एक नई बात समझाना चाहते हैं। समझाया तो प्रभु ने बहुत पहले था, लेकिन समझ में नहीं आई। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई तो आज आपका जीवन यहीं पर बैठे बैठे बदल जाएगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।